इस पवित्र दिन के उपास्य देव कौन है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से एक बार यही प्रश्न पूछा था और अब उसी का इतिहास मुझसे सुनो। नारद मुनि ने एक समय अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया मुझे बताइए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन सा व्रत पालन किया जाए? ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पाप कर्मों के फल को नष्ट करने के लिए एकादशी का व्रत ही पालन करने योग्य है। एकादशी व्रत का पालन न करने वाला मनुष्य निश्चित रूप से नरक में गिरता है और भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है देवशयनी एकादशी। अब इस देवशयनी एकादशी का एक सुंदर इतिहास सुनो। एक समय राजा मांधाता नामक एक सज्जन राजा राज्य करते थे, जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर अपना शासन करते थे। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ही पालन करते। उनके शासन में कभी सूखा या अकाल नहीं पड़ा था, कभी बाढ़ नहीं आई थी और कोई रोगी नहीं था। उनके सभी नागरिक शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते थे। एक समय उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। सभी प्रजाजन भूख और उद्वेग से प्रभावित होने लगे और इस विषम परिस्थिति में वे सभी राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, परम भगवान अपने विश्व रूप में बादल के रूप में भी व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और सभी जीव अपने जीवन के लिए अन्न पर आश्रित हैं। वर्तमान समय में अन्न के अभाव में सभी नागरिक कष्ट में हैं। कृपया हमारी शांति और समृद्धि का कोई उपाय कीजिए। प्रजा की बात सुनकर राजा ने कहा, हे प्रजाजन, आपके वचन सत्य है। अन्न को ब्रह्म ही माना जाता है। समस्त विश्व और जीवात्माएं अन्न पर आश्रित हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा के पापों के परिणाम स्वरूप प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मुझे अपना कोई भी दोष नहीं दिखाई दे रहा जिसके कारण आप सबको कष्ट भुगतना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रजा के हित हेतु संभव हर प्रयास करूंगा। इतना कहकर राजा मांधाता ने अपनी सेना के साथ वन में प्रवेश किया। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि अंगिरा को वहां पर उपस्थित देखकर राजा मांधाता ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। फिर राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि की स्तुति की और ऋषि अंगिरा ने भी अत्यंत विनीत और वात्सल्य पूर्ण रूप से राजा को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात अंगिरा ऋषि ने राजा के आने का कारण पूछा और उनके राज्य की क्षेम कुशलता के विषय में समाचार पूछा। ये सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं धर्म के नियम अनुसार ही अपने राज्य का पालन कर रहा हूँ। फिर भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। मेरी प्रजा अत्यंत कष्ट में है और मैं उनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा शांति पूर्वक जीवन यापन करके सौभाग्य प्राप्त कर सके। ये सुनकर अंगिरा ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, वर्तमान सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। इस युग में लोग परम ब्रह्म के उपासक हैं और धर्म के 4 स्तंभ विद्यमान हैं। लेकिन इस समय में मात्र ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का दायित्व दिया गया है। इसकी अपेक्षा आपके साम्राज्य में कोई एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है। वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कारण से वो तपस्या आरंभ कर चुका है और इसी के फल स्वरूप इस अधर्म के कारण ही आपका राज्य सूखे या फिर दुष्काल की परिस्थिति का अनुभव कर रहा है। इसलिए आप इस शूद्र का वध कीजिए और आपके राज्य में सुख और समृद्धि वापस आ जाएगी। ये सुनकर राजा दुखी हो गए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं तपस्या में लगे हुए किसी निर्दोष व्यक्ति का वध कैसे कर सकता हूँ? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कृपया अगर संभव है तो आप मुझे कोई और उपाय बताइए। ये सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम सच में प्रजावत्सल हो और धर्म तथा नीति का पालन करने वाले हो। अगर तुम उसका वध करने में असमर्थ हो तो फिर पद्मा या फिर देवशयनी एकादशी का व्रत पालन करो। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप से आपके राज्य में वर्षा होगी। ये एकादशी सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली